हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.2 पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किए थे। आज आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले आपको क्या करना है, बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी अच्छे से एक बारी रिवाइज कर लीजिए, गो थ्रू हो जाइए। देन इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है, फिर ही आगे प्रोसीड करना है। जो भी गिवन है वो ज़रूर लिखना चाहिए। तो फिगर हमें गिवन है एंड और क्या गिवन है, गिवन ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर। टू प्रूफ बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, है ना, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल सबसे पहले क्या गिवन है, ए बी गिवन है पी क्यू के अंदर, है ना, ए बी गिवन है पी क्यू के अंदर। तो फिर ट्राइंगल भी वही पकड़ लेना है जहाँ पे पैरेलल हैं चीज़ें। ए बी पी क्यू के पैरेलल है अगर, तो ओ पी क्यू ट्राइंगल हमने सबसे पहले पकड़ा, ओ पी क्यू। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू गिवन, देयरफॉर बाय बी पी टी ओ ए अपॉन ए पी, है ना, ओ ए अपॉन ओ पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू बाय बी पी टी। ट्राइंगल साथ साथ देखना है आपको, कोई रट्टा नहीं लगाना, ट्राइंगल साथ साथ देखते चलिए। नेक्स्ट, तो पहले हमने ट्राइंगल लिया ओ पी क्यू, है ना, एक ट्राइंगल हम ले चुके हैं ओ पी क्यू। अब और चीज़ देखिए क्या बराबर है, एक और चीज़ गिवन है ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो ये किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ओ पी आर ट्राइंगल के अंदर। सो इन ट्राइंगल ओ पी आर ट्राइंगल के अंदर, सिंस गिवन है हमें ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ये बात हमें गिवन है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, देयरफॉर अगेन बाय बी पी टी ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर बाय बी पी टी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, एंड अर्लियर वन इज इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 and 2, है ना, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 दोनों की LHS सेम है, सो देयरफॉर RHS भी सेम होनी चाहिए। तो ओ बी अपॉन बी क्यू मस्ट बी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। यूज़ करेंगे बहुत जल्द, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, बी सी क्यू आर के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। और ये दोनों लाइंस किस ट्राइंगल की तरफ इंडिकेट कर रही है, नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू आर ट्राइंगल के अंदर, है ना। तो ग्रीन पेन देखते रहिए, लास्ट ट्राइंगल ओ क्यू आर, इस ट्राइंगल में ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, प्रूव्ड अबव। अभी यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को जो हमने प्रूव किया था इक्वेशन नंबर 3 में, है ना। इक्वेशन नंबर 3 का रिजल्ट हम यूज़ कर रहे हैं कि भाई ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या कहती थी, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बी पी टी भी लग गई एक ही क्वेश्चन में और कन्वर्स ऑफ बी पी भी लग गई। तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी हैंस प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी, अच्छे से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग बी पी टी, कहते हैं बीपीटी को यूज़ कर लेना। प्रूव डैट अ लाइन, तो ट्राइंगल हम अपने आप बना लेते हैं, बीपीटी है तो ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा। लेट्स से ट्राइंगल इज एबीसी। प्रूव डैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो वन साइड का मिड पॉइंट ले लेते हैं ई। मिड पॉइंट मतलब ए ई इज इक्वल टू ई बी गिवन है। प्रूव डैट, फिर दोबारा पढ़ते हैं, a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side। तो पैरेलल का सिंबल ये है ना, तो लेट इट बी ई एफ
तो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है, ठीक। पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ये प्रूव करना है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, यानी कि जो तीसरी साइड है, अब ए एफ एंड एफ सी भी इक्वल है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। चलिए जी, तो गिवन एक बार और क्वेश्चन रीड कर लीजिए। प्रूव डैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब हो गया कि भाई ए ई इज इक्वल टू ई बी, ओके। एंड और क्या गिवन है, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये भी गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, यानी कि हमें प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट्स ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। सोल्यूशन या फिर प्रूफ। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। सिंस बीपीटी क्या कहती थी, अगर ई एफ बी सी के पैरेलल है ना, अगर ई एफ बी सी के पैरेलल है, देन बाय बीपीटी ए ई अपॉन ई बी मस्ट बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अच्छा, एक ऊपर देखो इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है मैंने गिवन में कि भाई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का क्या मतलब था डियर स्टूडेंट्स, ए ई बी बराबर है, तो ए ई की जगह आप ई बी लिख सकते हो कभी भी, ए ई की जगह मैंने ई बी लिख लिया अब, है ना। कैसे, यूजिंग 1, इक्वेशन नंबर 1, आंसर सबको नज़र आने लग गया होगा। ई बी से ई बी कट, यानी कि बचा 1, तो यानी कि 1 इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया डियर स्टूडेंट्स, तो एफ सी इज इक्वल टू ए एफ, यही तो हमें प्रूफ करना था। हेंस एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, प्रूव्ड। बाइसेक्ट्स कर रही है मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, हमें प्रूफ करना था ए एफ और एफ सी भी दोनों बराबर है, हेंस प्रूफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए जी, तो इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो बीपीटी के कन्वर्स में ट्राइंगल तो बनता ही था, तो हमने ये लाइन रीड करते ही ट्राइंगल तो बना लिया। प्रूव डैट, प्रूफ करना है जी, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो यानी कि एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि दोनों के मिड पॉइंट से पास करेगी। तो ये ई एफ दोनों मिड पॉइंट्स हैं अपनी अपनी साइड के, यानी कि ए ई बी बराबर है एंड ए एफ एंड एफ सी भी बराबर हैं। फिगर देखते चलिए, तो ये जो लाइन थी ये मैंने ड्रॉ कर दी। दिस इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड, ये मुझे प्रूव करना है इस बार कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ऐसी बातें कन्वर्स ऑफ बीपीटी में ही हुआ करती थी। तो नाउ है ना, गिवन क्या है जी डियर स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट है ई और एफ अपनी अपनी साइड्स के, तो यानी कि ए ई इज इक्वल टू ई बी, ये गिवन है। एंड ए एफ फिगर में तो मैंने शो कर ही दिया कि ये इक्वल है एफ सी, ये दोनों बराबर है। नाउ अच्छा, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ई एफ बी सी के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन या फिर प्रूफ। सिंस गिवन क्या था, ए ई बी के बराबर है, ये बात हमें गिवन है, देयरफॉर विच इम्प्लाइज, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो ये भी गिवन है जी, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू अगेन 1, इक्वेशन नंबर 2। ऊपर वाली रेशो भी 1 के बराबर है, नीचे वाली रेशो भी 1 के बराबर है। फ्रॉम 1 and 2 दोनों ही रेशो 1 के बराबर है, तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। बहुत ध्यान से देखो, ट्राइंगल के अंदर अगर ए ई अपॉन ई बी हो गया, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी हो गया, तो देयर फोर बाय बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी है ना, देयर फोर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ इज पैरेलल टू बी सी,
बाय, रीज़न ज़रूर देना है, बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी, हैंस प्रूफ्ड। यही बात हमें प्रूफ करनी थी। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था 7th एंड 8th, अच्छे क्वेश्चन थे, ट्रिकी क्वेश्चन थे 7th एंड 8th। चलिए जी, अच्छे से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। मेरी तरफ से ग्रेडेड 9th एंड 10th मेरी तरफ से ग्रेडेड, 10th वन इज सुपर डुपर ग्रेडेड। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम। लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी, पेन नहीं उठाना, A से B, B से C, C से D एंड D से A। तो A से B, B से C, C से D। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD, ये गिवन है, and their diagonals, तो डायगनल्स ड्रॉ कर दीजिए, AC डायगनल एंड BD डायगनल हमने ड्रॉ कर दिए। देयर डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, तो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। सो टू प्रूफ गिवन है जी AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये प्रूफ करना है। तो सोल्यूशन सबसे पहले लिखना चाहिए गिवन, तो ट्रेपीजियम गिवन है ना, ट्रेपीजियम तो नज़र आ ही रहा है। गिवन क्या है मेन चीज़, ट्रेपीजियम में ऑपोजिट साइड्स ये वाली पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD गिवन है। अच्छा जी, टू प्रूफ AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये प्रूफ करना है। चलिए जी, तो प्रूफ में मैंने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन AB और CD तो पहले से ही गिवन है कि पैरेलल है। मैंने एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ की, दोनों के पैरेलल PO। लेट एक लाइन ड्रॉ की PO ऑल्सो पैरेलल टू AB, ऑल्सो पैरेलल टू CD, क्योंकि AB और CD तो पहले से ही पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन क्या की, ड्रॉ PO पैरेलल टू AB विच ऑटोमेटिकली पैरेलल टू CD। चलिए जी, ठीक। अब नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ADC है ना, ब्लैक पेन से थोड़ा हाईलाइट कर दिया। ADC ट्राइंगल के अंदर देखिए OP जो है, तो ADC इस ट्राइंगल में OP जो है, अभी अभी कंस्ट्रक्शन से प्रूव करा मैंने, CD के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। अगर पैरेलल है तो फिर BPT क्या कहती थी, देयरफॉर AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन CO बाय BPT। अच्छा, इन ट्राइंगल बहुत ध्यान से देखना, लेट्स से ब्लू पेन से करते हैं ये काम। और क्या है, OP और किसके पैरेलल है, AB के। तो OP और AB वाला ट्राइंगल पकड़ लिया हमने। ब्लू पेन देखते जाओ ध्यान से, ब्लू पेन, OP और AB कहाँ पैरेलल थे, ट्राइंगल पकड़ लिया। इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के अंदर ऑल्सो OP जो है पैरेलल है AB के, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर अगेन AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन DO बाय BPT, है ना। ट्राइंगल आप अच्छे से देखते जाइए, देखिए मैंने ठीक लिखा है या गलत है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, LHS अगेन दोनों की सेम है, तो RHS भी सेम होगी। तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। लगभग चीज़ें प्रूव होने वाली हैं, ध्यान से देखो। प्रूफ जो करना है उसमें AO के नीचे BO है, तो कोई बात नहीं, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। हमने B और CO को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब ठीक है ना, अब ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9th ग्रेडेड। इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 10th, इसका ठीक कन्वर्स।
चलिए जी डिस्कस करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10th। पिछली बार ट्रेपीजियम गिवन था, इस बार नहीं है। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो एक क्वाड्रिलेटरल एंड में देखिए प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, तो प्रूफ तो करना ही है। तो हम ट्रेपीजियम शेप में ही बना देते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता है कोई भी 4 साइड्स को बस ज्वाइन कर दीजिए, कैसा सा भी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, कोई भी 4 साइड्स को ज्वाइन कर दिया। लेकिन मुझे जब ट्रेपीजियम गिवन है कि लास्ट में प्रूफ करना है ट्रेपीजियम है, तो मैंने पहले ही ट्रेपीजियम टाइप की शेप ले ली, शेप लिया जस्ट, अभी प्रूफ नहीं हुआ कि ये ट्रेपीजियम है या नहीं। तो ABCD हमने कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया। कहते हैं दी डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इनकी जो डायगोनल्स हैं पिछले क्वेश्चन की तरह कहते हैं O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, सच डैट। अच्छा जी गिवन क्या है, गिवन है डियर स्टूडेंट्स AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने चेंज किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी थी चीज़ें, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ऐसे भी लिख ही सकते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी 2 प्रूफ क्या करना है हमें, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मतलब हमें प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट्स AB इज पैरेलल टू DC, डेट इज ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अगर हमने पैरेलल वाली बात प्रूफ कर दी तो ऑटोमेटिकली ट्रेपीजियम बन जाएगा, क्योंकि ट्रेपीजियम में 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। चलिए जी प्रूफ स्टार्ट करते हैं, वही पिछली बार की तरह कंस्ट्रक्शन। इस बार हमें प्रूफ करना है कि AB और CD पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन, मैंने एक लाइन बनाई PO, किसी एक साइड के पैरेलल बोल दिया है ना, किसी एक साइड के, तो ज्वाइन PO सच डैट हम किसी एक साइड के पैरेलल ले लेते हैं, PO इज पैरेलल टू CD। लेट से PO CD के पैरेलल हम लेके चले हैं, PO CD के पैरेलल हम लेके चले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ओनली पैरेलल टू CD। अब ये नहीं कह सकते कि PO AB के भी पैरेलल है ना, अगर हमने ऐसे कह दिया तो फिर AB और CD तो पहले ही प्रूव हो जाएंगे कि पैरेलल है और ट्रेपीजियम है, तो ऐसा नहीं कर सकते थे। हमें सिर्फ PO एक साइड के पैरेलल मान ली, लेट से CD, ओनली CD। देयरफॉर इन ट्राइंगल, अब जिसके पैरेलल है वही ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, ADC, इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल के अंदर सिंस PO पैरेलल है DC के बाय कंस्ट्रक्शन, रीज़न हर चीज़ का देना है, भले ही कंस्ट्रक्शन से हो, हमने ही कहा हो, बट देना ज़रूर है बाय कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन CO, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा लेकिन AO अपॉन CO तो किसी और की बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 से ऊपर जो गिवन थी है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो भी अभी हमने बनाई है, इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी हमने यूज़ कर रखी है, तो इसको लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, AO अपॉन CO तो ऑलरेडी किसी और के बराबर थी इक्वेशन नंबर 1 में, सो देयरफॉर AP, इक्वेशन नंबर 2 से AP अपॉन PD मस्ट बी इक्वल टू BO अपॉन DO। हाँ जी, सबको क्लियर हुई ये बात। इक्वेशन नंबर 1 में AO CO किसके बराबर है, BO अपॉन DO के, और इक्वेशन नंबर 2 में AO अपॉन CO किसके बराबर है, AP अपॉन PD के। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट दिस, AP upon PD is equal to BO upon DO. Let it be equation number 3. Now, in triangle ABD, बहुत ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, क्या प्रूफ करने वाले हैं। ABD ट्राइंगल पकड़ लो, ABD ट्राइंगल पकड़ लिया। इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स AP अपॉन PD, AP
ट्राइंगल देखते चलो, अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। अभी तो बात प्रूफ की है, बी ओ अपॉन डी ओ। ए पी अपॉन पी डी, ट्राइंगल देखो फिगर में ध्यान से, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। देयरफॉर है ना, ये कहाँ से आया जी, प्रूव्ड अबव। अभी तो प्रूफ किया है बात इक्वेशन नंबर 3 में, तो प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर पी ओ इज पैरेलल टू ए बी, पी ओ इज पैरेलल टू ए बी। ये बात हमने प्रूफ कर दी कि पी ओ ए बी के पैरेलल है। ठीक है जी, प्रूफ्ड। नाउ अच्छा, पी ओ ए बी के पैरेलल है और पी ओ तो ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में लेके चले थे डी सी के पैरेलल थी, तो हेंस बात हमारी प्रूव हो गई कि भाई ए बी एंड डी सी तो दोनों ही पैरेलल है। देयरफॉर इट इज़ अ ट्रेपीजियम, देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, 9th एंड 9 से भी अच्छा क्वेश्चन 10th, 9th एंड 9 से भी अच्छा क्वेश्चन 10th। करिए जी, नोट डाउन करिए, एक बारी दोबारा देखना, 9th भी देखना दोबारा, 10th भी देखना, थोड़ा सा भी अगर डाउट बचा तो। जिसको क्लियर है नेक्स्ट आगे प्रोसीड कर जाइए अगली एक्सरसाइज पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट।